नगर आरडब्ल्यू के चुनाव इस समय मौके पर हैं। अगली तारीख 3 को पड़ने वाली वोटिंग के लिए जानते हैं दूसरे पैनल से जितेंद्र कुमार झा जी से। जितेंद्र कुमार झा जी, आप पहले भी आरडब्ल्यू में रहे हैं, तो आपने ऐसे कौन से काम किए हैं हरदेव नगर की जनता के लिए कि जनता आपको चुने? देखिए, जब मैं पिछले आरडब्ल्यू में था तो मैं सचिव के पद पर कार्यरत था जी। सचिव के पद पर कार्यरत रहते हुए आज जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं, ये रोड मेरे ही कार्यकाल में बनी। पूरे गली नंबर 1 से लेकर और गली नंबर 5 डी ब्लॉक सभी रोड जो है वो मेरे ही कार्यकाल में बनी थी। उसमें हमने सभी कॉलोनी वासियों का सहयोग लेकर उस रोड को बनाया, नंबर 1। नंबर 2, जब 3 नंबर गली हरदेव नगर में हमने 24 इंच की पाइपलाइन, सीवर की समस्या से लोग बहुत परेशान थे, तो हमने सभी निवासियों की हेल्प से हमने 24 इंच की पाइपलाइन को डाला। और उसके साथ साथ उस समय 4 नंबर और 5 नंबर गली हमारी सीवर से कनेक्टेड नहीं थी। जितने भी पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर को सीवर का पहला कनेक्शन वो मेरे ही कार्यकाल में दिया गया। इसके साथ साथ अभी वर्तमान में हमारे निखिल भाई के द्वारा कोरोना के समय में परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, काम नहीं हो रहे थे, बहुत परेशानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे निखिल जी अपने पीठ पर सैनिटाइजर बांध के और कॉलोनी में एक एक घर में जाके इन्होंने सेवा भाव किया है, सेवा की है। आईजीएल की गैस लाइन आप देख रहे हैं, आईजीएल की जो पाइपलाइन बिछ रही है, ये भी कार्य जो है वो भी पिछले 2 वर्ष में हम लोग ने स्टार्ट किया, अभी अपनी चरम सीमा पर है। और बहुत जल्द कॉलोनी को सस्ती सिलेंडर से सस्ती गैस लाइन मिलने जा रही है। ये हमने काम किए हैं। पिछले आरडब्ल्यू के चुनाव में जो प्रधान बने थे उन्होंने पद छोड़ दिया। क्या अगर जनता आपको चुनती है तो क्या दोबारा जनता को ये मौका देखना पड़ेगा, आप प्रधानी पद छोड़ देंगे या कोई भी उम्मीदवार अपना पद त्याग देगा? जी बिल्कुल। इस बार जो आप मेरी टीम देख रहे हैं, ये जितनी जो मेरी टीम है, हमारे प्रधान, हमारे महासचिव, हमारे सचिव, हमारे कैशियर, इन सबसे मैंने रिटर्न में ये आश्वासन दिया है कि ये पूरे 2 वर्ष तक कार्यकाल करेंगे। कॉलोनी में ऐसा भी होता है कि लोग चुनकर आ जाते हैं, लेकिन वो चुनाव कराने की जब समय आता है तो चुनाव नहीं कराते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये रिटर्न में अपने पास ये कमिटमेंट रखा है कि हम जब भी चुनकर आएंगे तो 2 वर्ष पूरे होते ही चुनाव कराएंगे और 2 वर्ष तक सेवा भाव हम सबका जारी रहेगा। मेरे जितने भी मेरे पैनल में जितने भी लोग हैं, इन सब ने रिटर्न में ये आश्वासन दे रखा है। देवेंद्र जी, आप एडवोकेट भी हैं और अब उप प्रधान के लिए जनता चुनने जा रही है आपको। आप जनता की सेवा किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से मैं सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राम राम। मैं नाला पार रहता हूँ काफ़ी समय से और गली नंबर 1 मैं अगर हम आ जाते हैं सत्ता में तो मेरा सबसे पहले तो हमारे वहाँ पर नाला पार है। ये मैं जो समस्याएं देख रहा हूँ कि लोग 1 लाख रुपए का 1.25 लाख रुपए का ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन ओनली जीपीए है, रजिस्ट्री नहीं है। और फ्लोर भी खरीद रहे हैं 60-60, 70-70 लाख रुपए के जो फ्लोर खरीदे जा रहे हैं, तो वो भी एक जीपीए के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं अपनी कोशिश करूंगा कि वहाँ पे रजिस्ट्री करवाई जाए, जो हमारा नक्शा है उसको पास करवाया जाए। दूसरा ये है कि जो नाला है, नाला बारिश के समय बहाने वाली बारिश है, आज भी हुई है, तो उससे नाला हमारा ओवरफ्लो हो जाता है और हमारे चारों तरफ पानी भर जाता है, नाला हमारा साफ़ नहीं होता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर साल नाला अच्छे प्रॉपर तरीके से साफ़ कराया जाए। और तीसरा ये है कि जो हमारे वहाँ पर सीवर की ब्लॉकेज हो जाती है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर ऐसा किया जाएगा कि भाई वो प्रॉपर बार बार सीवर ब्लॉकेज ना हो। अब हर रोज़ सीवर खुलवाते हैं तो अगले दिन फिर ब्लॉक हो जाता है। ये मेरे यहाँ के मुद्दे हैं। और जो नाले की वो है दीवार, वो असामाजिक तो उधर से आते हैं, तो इधर से गाड़ियों में चोरियाँ भी हो जाती हैं घरों में, तो उनको दीवारों को रिपेयर करा के ऊपर उठवाया जाएगा। निखिल जी, आप पहले आरडब्ल्यू चुनाव में कार्यवाहक प्रधान के रूप में आपने कार्य किया है। लगातार आरोप भी लगे हैं जनता के द्वारा आपके, मगर आप आज समय महामंत्री के लिए इस आरडब्ल्यू में चुनने जा रहे हैं। जनता अगर आपको मत देती है तो आपके कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के लिए आप काम करेंगे और जनता आपको दोबारा क्यों चुने? पहली बात तो जो आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधान थे अनिल वर्मा जी, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया था, इसलिए मैं कार्यभार अध्यक्ष बना। कार्यभार अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के अंदर ऐसी परिस्थितियां थी कि हमारे हरदेव नगर के अंदर
24 लाशें एक एक दिन में क्या नाम है डेथ हो रही थी, लेकिन हमने सिलेंडर की व्यवस्था कराने की कोशिश करी और एम्बुलेंस कराने की व्यवस्था करी। सैनिटाइजेशन पूरी हरदेव नगर की जनता जानती है कि मैंने अपनी पीठ पर और क्या नाम है फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो राशन देने का काम भी मैंने किया। वहाँ पर आपने नाला पार देखा होगा, एक खाली ज़मीन पड़ी थी RW की, वहाँ पर हमने पार्क की व्यवस्था कराई और आज आप देख रहे हैं कि हमारे हरदेव के अंदर गैस पाइपलाइन आ गई है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही प्रयास था और आपने देखा होगा कि DDA की कुछ समस्या थी नाला पार की। मैंने यहाँ पर वाइस चेयरमैन अनुराग जैन जी हैं, उनकी मीटिंग यहाँ पे वो फिजिकली यहाँ पर आए और यहाँ पर सभी जनता के साथ उन्होंने सभी प्रॉब्लम्स रखी। मैंने रिटर्न के अंदर भी कंप्लेंट कर रखी है कि उसको क्लस्टर एरिया दिखा रखा है। ये जो हमारी पुरानी RWS थी, शायद उनकी गलती की वजह से जो 2 नक्शे हमारी कॉलोनी के अंदर पास हुए और नाला पार एक अलग हिस्सा उन्होंने काउंट कर लिया। मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैं आगे भी प्रयास करता रहूँगा कि नाला पार को एक रजिस्ट्री के अंदर क्या नाम है कराऊँ और कॉलोनी के अंदर दुख सुख के अंदर मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। मैं आगे भी हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूँ। ये गैस की जो पाइपलाइन डली है, इसमें लोगों का कहना है कि ठेकेदार से मिलकर साठ-गांठ कुछ लोगों ने किया है जी। इस पर आपको क्या कहना है? ऐसा है जी, आपने कहीं भी देखा होगा जब रोड कटिंग होती है, कोई भी कार्य होता है डेवलपमेंट का, तो रोड कटिंग होती है। हमने मशीन से भी डलवाने की कोशिश करी तो वहाँ पे पाइप नीचे बहुत ज़्यादा टूटने लगे, तो हमने फिर मैनुअली करने स्टार्ट करा। मैनुअली स्टार्ट किया तो दिक्कत ये आई कि भाई रोड टूट रही है तो रोड बनेगी कैसे। तो ये सारी समस्या हर कॉलोनी के अंदर आती है जब हम डेवलपमेंट करते हैं। तो ठेकेदार की प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं कि ठेकेदार ने काम स्लो किया, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि मैंने 1 महीने पहले ही पुलिस कंप्लेंट उसकी कर दी है। ठीक है, वजीराबाद थाने के अंदर मैंने 1 महीने पहले ही उसकी कंप्लेंट कर दी है और वो जल्द से जल्द उसकी FIR मैं करवाने वाला हूँ। और अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास ठेकेदार का फ़ोन आया, उसने बोला कि भाई साहब मैं दोबारा काम स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से काम स्टार्ट भी होगा। मिश्रा जी, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे अपने पैनल के लिए? मैं अपने सबसे पहले तो हरदेव नगर जनता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि चंदर झा जी, देवेंद्र जी और निखिल भाई साहब के जो कर्मठ व्यक्तित्व है और जो मेहनती प्रभावी है, उसको बरकरार रखने में हमें पूरा सहयोग देना है और उनका सच्चा साथी बन करके उनके मिशन को पूरा करने का तहे दिल से प्रयास करना है। जो कुछ समस्याएं पिछले विगत वर्षों में आई है, वो समस्या का निदान ये होना चाहिए कि टीम की जो शक्ति है वो छोटे से शुरू होती है। तो हमारा छोटा भाई होने के नाते, टीम में छोटी दायित्व प्राप्त सचिव के नाते इन सबको जोड़ के रखना, इन उत्साह को बना के रखना, ताकि हरदेव नगर में इनका कार्यकाल 2 साल तक पूरा हो और काफ़ी सफलतापूर्वक जिस मिशन से ये खड़ा हो रहे हैं वो मिशन कभी बाधित ना हो, इसका मैं तहे दिल से प्रयास करूँगा। इस कार्य में मैं सक्षम रहा हूँ, बहुत इसका अनुभव भी रहा है कि संगठन को कैसे मजबूत रख करके प्यार बना करके चलाया जाए और हमारा सहयोग ऐसा ही रहेगा। राबिया जी, आप भाजपा से भी जुड़ी हुई हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो हरदेव नगर के विकास के लिए आप कौन कौन से ऐसे कदम उठाएंगे जनता को जो लाभ मिल सके? जी बिल्कुल, आप ये देखिए हमारी टीम बहुत ही मजबूत टीम है। इसमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है कि जिसको कहीं से भी किसी तरीके की कोई कमी है। एजुकेशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में हमारी टीम बहुत मजबूत है और हम पांचों मिल करके इसका इतना विकास करेंगे कि जो अभी तक जितनी भी टीम्स थी उन्होंने नहीं किया और जहां तक वो उनकी कोशिशें रही उससे बेहतर हम अपना करके दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम इसी कॉलोनी के निवासी हैं। अगर यहाँ का विकास होता है तो हमारा अपना विकास है, तो हम उसमें पूरी जान लगा देंगे हम पांचों। और पूरे सबसे बड़ी बात है कि हमारा कहीं पे भी विचारों में मतभेद नहीं है, हम सारे ही एक ही विचार पर, एक ही कॉलोनी के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर सारे ही हम वर्क करेंगे। एक सवाल लास्ट में जितेंद्र झा जी से है। झा जी, दूसरी तरफ आपके दलवीर जी हैं, उनको आप किस रूप से देखते हैं? कितना मुकाबला आपके उनके साथ है?
कोई मुकाबला नहीं है। दलजीत जी ने एक अपना सेवादार ग्रुप बनाया है। हमें कॉलोनी में खुशी हुई कि कॉलोनी में कुछ लोग सेवा का भाव रखना चाहते हैं। देखिए, सेवा का भाव रखना अलग बात होती है और उस सेवा का राजनीतिक इस्तेमाल करना अलग भाव होता है। तो वो सेवा का राजनीतिक भाव लेके और चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन मेरे सामने वो कहीं नहीं है। मेरी टीम एक मजबूत टीम है और मेरे पास एक विज़न है। मैं विज़न के तहत 2 साल अपने पूरे गुजारूंगा। मैंने ये प्रयास किया है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जो हमारा बुराड़ी क्रॉसिंग मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से लेकर झड़ौदा मेट्रो स्टेशन तक हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करने जा रहे हैं। हमारी अथॉरिटी से बातचीत हुई है, वहाँ हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे। वहाँ हमारी कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो वहाँ खेलेंगे, ग्रीन वहाँ ट्रैक होगा, पार्किंग की समस्या का समाधान होगा आने वाले समय में। और जैसे कि मेरे भाई देवेंद्र ने बताया कि नाला पार जो समस्या है, जो सीवर की समस्या है या बाउंड्री लाइन के द्वारा कुछ सामाजिक तत्व आ जाते हैं, उसका हम समाधान करेंगे। और कॉलोनी में जो भी हमारी समस्या होगी, चाहे